हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आया था अपने पास जेई एडवांस के पेपर में 2025 के अंदर। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं एक बार ये क्वेश्चन हम लोग। सबसे पहले बात करें, क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा बोला हुआ है कि जो प्रोडक्ट है वो अपने पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड किसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जो भी प्रोडक्ट है उसमें दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल ग्रुप लगे होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार देखते हैं हम लोग क्या बनेगा इसके अंदर। जैसे फर्स्ट रिएक्शन में आ जाए तो फर्स्ट रिएक्शन में पहले अपने पास साइनाइड के साथ रिएक्शन है, और अपन को पता है कि साइनाइड क्या होता है, CN- एक न्यूक्लियोफाइल होता है। और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्या है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। क्लोरीन यहाँ पे लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, और साइनाइड अपने पास न्यूक्लियोफाइल है, मतलब सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। एक और चीज़ दिमाग में आती है कि यहाँ पे अल्कोहल भी तो है। अल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो भी दे सकता है, और साइनाइड एक बेस की तरह भी बिहेव करता है। पर अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो इतना एसिडिक नहीं होता है, वो रिएक्शन नहीं करता है। जब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं आ जाए तब तक वो अपना H+ नहीं देता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन के अंदर ओनली जो क्लोरीन है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और फर्स्ट स्टेप में अपने पास क्या बनेगा, साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, क्लोरीन की जगह साइनाइड आ जाएगा। बाकी मैकेनिज़्म की बात करें तो SN2 मैकेनिज़्म से प्रोडक्ट बन गया। फिर उसके बाद अगर सेकंड रिएक्शन में आओ तो सेकंड रिएक्शन में बोल रखा है कि बेस है, OH- के साथ रिएक्शन है। यार OH- के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे मतलब बेस के साथ रिएक्शन कराओगे, तो फिर से वही बात है, बेस के साथ रिएक्शन कौन करेगा, जो एसिडिक हाइड्रोजन रखता है। पर अभी मैंने बोला अल्कोहल का हाइड्रोजन इतना एसिडिक नहीं होता है, तो ये रिएक्शन होगी नहीं यहाँ पे, मतलब नो रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर देखें लास्ट स्टेप में क्या दे रखा है, H3O+, मतलब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। जब भी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है ना एसिडिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट में अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलता है, और हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर नॉर्मल यहाँ H2O गिवन होता ना तो यहाँ पे अमाइड बनता है, उसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। लेकिन एसिडिक मीडियम में H3O+ है, इसको एक तरीके से और लिखते हैं, या तो इसको H+/H2O भी लिखा हो मिल सकता है, क्वेश्चन में एक ही बात है। तो जब भी साइनाइड के सामने H3O+ आ जाए तो आप लोग को एसिड में कन्वर्ट कर देना है, इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में काउंट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड रिएक्शन में। अब सेकंड रिएक्शन में ये जो है अपने पास रिएक्टेंट ये है ग्लूकोज, और हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ते हैं कि अपने पास ब्रोमीन वाटर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी अपने, और ऑक्सीडेशन होता है तो अपने को जो प्रोडक्ट है उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट कार्बन है जहाँ एल्डिहाइड प्रेजेंट है, उस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और फाइनल में वो एल्डिहाइड से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कोहल के एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिडिक ग्रुप देखने को मिल रहा है ऊपर, बाकी सारे पांचों कार्बन सेम रहते हैं, तो यहाँ पे भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को नहीं मिल रहा है। अब आते हैं थर्ड रिएक्शन में। थर्ड रिएक्शन में देखो KOH दे रखा है और साथ में इथेनॉल है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AlCKOH, मतलब एल्कोहलिक KOH। KOH प्रेजेंट है लेकिन अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट है। जब भी अल्कोहलिक KOH आ जाए ना तो दिमाग में एक ही बात घूमनी चाहिए अपने पास कि E2 मैकेनिज़्म हम लोग प्रेफर करते हैं, एलिमिनेशन होता है, और जब भी एलिमिनेशन होता है अल्काइल हैलाइड का तो एल्कीन बनता है, तो पहला प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगा यहाँ पे। फिर आते हैं अगली रिएक्शन में, तो KMnO4 है, और अब में एसिडिक मीडियम दे रखा है और साथ में हीट भी दे रखा है। देखो KMnO4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कराएगा, और लेकिन मीडियम भी एसिडिक है और हीट भी कर रखा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हीट भी कर रहे हैं साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो रिंग है वो ब्रेक हो जाता है, और रिंग ब्रेक होने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें मिल रही है, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। बाकी मैं एक ट्रिक बताऊं कि कैसे ये प्रोडक्ट बना है, उसको भी आप लोग एक तरीके से ऐसे समझो। देखो अपने पास था साइक्लोहेक्सीन, तो आप लोग जब भी ऐसा है ना ऑक्सीडेशन, तो क्या करना है आप लोगों को, जो भी अपने पास बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो तोड़ो, जितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे OH देना है। तो दो बॉन्ड ब्रेक करें अपन ने तो दो OH आएंगे ऊपर वाले कार्बन पे। ठीक है, एक इधर लिख लेता हूँ, नीचे वाले कार्बन पे भी OH आएगा। उसके अलावा जो हाइड्रोजन है
वो हाइड्रोजन को भी ब्रेक करके हाइड्रोजन की जगह OH रिप्लेस करना होता है। ये एक तरीके से ट्रिक है जिससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत इजी हो जाता है। तो ऐसा करोगे ना, क्या बताया वापस से कि जो भी डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करोगे तो दो बॉन्ड टूटे तो दोनों कार्बन पे दो दो वैलेंसी फ्री हुई है तो दो दो OH देना है, और उसी कार्बन पे अगर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है तो H को रिप्लेस करना होता है OH से। ठीक है, तो ऐसा करने पे फाइनली देखो क्या मिलेगा अपने को। यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा कि एक कार्बन पे तीन तीन OH आ गए, इस कार्बन पे भी तीन तीन OH आ गए, और एक कार्बन पे तीन तीन OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ से है ना वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो आप लोग यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो मैं दो OH में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेता हूँ, दो दो OH में से, तो फाइनली ये प्रोडक्ट अपने को एसिड देखने को मिलता है। तो इसके अंदर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। बाकी एक बार लास्ट में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्रोमिक एसिड दे रखा है, इसका नाम है क्रोमिक एसिड। ठीक है, और क्रोमिक एसिड भी क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन कराएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अल्कोहल, और अल्कोहल की डिग्री क्या है यहाँ पे 1 डिग्री। जब भी 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अगर वीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है तो फाइनली 1 डिग्री एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और क्रोमिक एसिड जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका मतलब ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एसिड के अंदर। बाकी यहाँ पे कीटोन भी प्रेजेंट है, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो उसका कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो 1 डिग्री अपने पास अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और हमें यहाँ फाइनली क्या देखने को मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल वाले कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन रहा है, मतलब इसके अंदर भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आ रहा है, ओनली सी ऑप्शन में आ रहा है। तो हम लोग फाइनल आंसर में भी क्या टिक करेंगे, सी ऑप्शन टिक करेंगे।